आप सबों को प्रणाम, नमस्कार। मुझसे कहा गया कि आज बच्चे और उनके गार्जियन को सफलता के बारे में बताया जाए, तो आइए हम इस संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सफलता क्या है। मेरे नज़रिए से सफलता धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, बंगला, बैंक बैलेंस नहीं है। मैं समझता हूँ सफलता वह है जिसकी वजह से आपके जीवन में सुकून आए, शांति आए और आप लोगों के जीवन में मुस्कुराहट ला सके, उनके खुशी का वजह बन सके, कारण बन सके। और तभी तो कहते हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशार, किसी का दर्द मिल सके तो ले तू उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और मैं समझता हूँ सफलता इसी का नाम है। फिर प्रश्न आता है कि आखिर हम सफल क्यों हो, सफलता की आवश्यकता क्यों है। तो जब भी आपके जहन में प्रश्न आए तो कुछ मत कीजिए, बस अपने आसपास के परिवेश को देखिए और समझिए कि लोग आपके इर्द गिर्द जो जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसा जीवन है। क्या वो सर उठाकर सम्मान पूर्वक जीवन जी पा रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको जद्दोजहद करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। उनकी बेबसी, उनकी लाचारी, उनकी मजबूरियाँ जो है उनको हर पल सताती है, उनको दुख और दर्द देती है। तो मेरा मानना है कि हम में से हम सभी कोई भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा जीवन इतना दुष्कर हो, इतना मुश्किल हो। इसीलिए हमें सफल होना ज़रूरी है ताकि हम सम्मानपूर्वक सर उठा कर अपना जीवन यापन कर सके और लोगों के जीवन में खुशहाली ला सके। फिर प्रश्न उठता है कि हम सबों के जीवन में कभी ना कभी ऐसा एक क्षण आता है, एक पल आता है कि जब हम निराश होते हैं, हम हार जाते हैं, लगता है कि अब सब कुछ छोड़कर भाग जाएं। तो उस पर ठहर कर जरूर सोचिएगा कि हमारी आर्थिक विपन्नताएं, हमारी शारीरिक दुर्बलताएं और हमारी सामाजिक पिछड़ापन हमारी सफलता में बाधक कभी नहीं हो सकता है। कई सारे युग पुरुष के उदाहरण हैं। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे वर्तमान के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी, या फिर यूँ कहे बात करें तो हमारे मिसाइल मैन हमारे आदरणीय APJ कलाम साहब, ये सब वो की पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी सामान्य और निर्धन परिवार से थी, पर कभी निर्धनता उनके सपनों को साकार करने में बाधा नहीं बनी। यदि आप सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की बात करें तो हमारे संविधान निर्माता आदरणीय अंबेडकर साहब जी, उनकी आर्थिक विपन्नताएं उनको सपने को साकार करने में बाधा नहीं बनी। शारीरिक दुर्बलताएं की जहां तक बात है तो जितने भी कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जो शारीरिक रूप से दुर्बल हुए, स्टीफन हॉकिंस का आप सभी ने नाम सुना होगा। आपने सुना होगा अपने हमारे भारत में एक अरुणिमा जो एक ट्रेन दुर्घटना में उनके दोनों पाँव उनको अपना गंवाना पड़ा, लेकिन फिर भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिखर को उन्होंने उस पर चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, चाहे आर्थिक विपन्नताएं की बात करें, शारीरिक दुर्बलताएं की बात करें या सामाजिक पिछड़ेपन की बात है, ये हमारी सफलताएं बाधा कभी नहीं बन सकती है। बाधक होती है तो हमारी मानसिक दिव्यांगता। हम मानसिक रूप से जब दुर्बल होते हैं तभी हमारी सफलता को सबसे बड़ा बाधक है और सबसे बड़ा कारण है। तो इन सब से हमें निकलना होगा और हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। अब अगला प्रश्न उठता है कि आखिर हमें सफलता के लिए क्या करना होगा। तो सफलता के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए और उन सपनों को साकार करने के लिए निरंतर बिना थके, बिना हारे, हर मुश्किलों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ना होगा। धैर्यपूर्वक, कभी ना हार मानने वाली एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। वो जुनून होना चाहिए कि जब तक आप सफल होंगे नहीं तब तक आप रुकेंगे नहीं। तो सफलता के लिए यह मूल मंत्र है कि आपको ऐसा करना चाहिए। आजकल के अभिभावक, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम अपने सांसारिक और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग तो ज़रूर रहे हैं, पर शायद अपने परंपराओं, अपने संस्कार और अनुशासन से पीछे बहुत छूटते जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि हमारे बच्चे शायद सही दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हैं। तभी तो कहते हैं
कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि आपके बच्चे अच्छे हैं तो आपको जीवन की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे, और यदि आपके बच्चे अच्छे नहीं बन पाए तो आपकी सारी धन संपदा को वो मिट्टी में मिला देंगे। तब तय आपको करना है कि आपको किस प्रकार के बच्चे चाहिए। और बच्चों की परवरिश करना कोई आसान नहीं होता, उनके अंदर वो संस्कार देना, वो अनुशासन देना, ये सब हमारा दायित्व है। तो ये हम सब लोग आइए एक संकल्प ले कि हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे, उनको अनुशासित रखेंगे और उन्हें एक बेहतर और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। और बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा चलते चलते कि एक कविता जो अभी बहुत फेमस है, काव्य, जो अभी लेटेस्ट एक छावा मूवी में आई है और मुझे भी बहुत प्रिय लगा, मैं आपको सुनाता हूँ कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उनको है धिक्कार, उनको है धिक्कार जो देखे न सपना, सपने का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों के खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है सौ राज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकर या धूल नहीं, समय बदल कर तू रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का एक तारा है, तू भोर का एक तारा है, यह अंधकार बस कुछ पल का है, यह अंधकार फिर कुछ पल का है, तो सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। तो बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि कभी हार मत मानिए और याद रखिए कि जीवन में सफल होना है तो आपको बिना थके, बिना हारे, निरंतर अपने लक्ष्य की जब तक प्राप्ति नहीं हो चलना होगा, आपको चलना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।